परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले 4 एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता जगत के लिए उस विषय के आधार पर हमने कुछ विषय मनन किया था। आज हम 5वें एपिसोड में पहुंचे हैं। आज भी हम पवित्र शास्त्र से एक पद पढ़कर कुछ विषय में मनन करने के लिए चाहता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरा है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जो सुसंदेश जो है अनेक लोगों के पास पहुंच सकूं। आइए आज हमारा संदेश का लिए एक पद में पढ़ने के लिए चाहता हूं। रोमियो पत्रिका उसके 6 अध्याय उसका 23 पद। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम जानते हैं कि बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचनों से एक है ये रोमियो पत्रिका 6 अध्याय उसका 23 पद। इस पद में 2 प्रकार के ग्रुप हम देख सकते हैं। एक पहला भाग में एक ग्रुप के बारे में लिखा है और वही पद का दूसरा भाग में और एक ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है। इससे पहला पद में एक है बिना परमेश्वर का जीवन और दूसरा ग्रुप है परमेश्वर के साथ जीवन। और इस दोनों ग्रुप के लिए मालिक है। मालिक पहला ग्रुप का मालिक है शैतान और दूसरा ग्रुप का मालिक है प्रभु यीशु मसीह। और इसमें और एक विषय हम देख सकते हैं। इसमें जो लोग शैतान के अधीन में या परमेश्वर का बिना जो जीवन बिता रहे हैं उनको वेदन मिलता है। वो वेदन जो है मृत्यु बोल कर लिखा हुआ है। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात जो लोग प्रभु परमेश्वर के बिना जीवन बिताते हैं उन लोगों को मजदूरी मिलता है, वो मजदूरी पाप है। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है परमेश्वर के साथ रहने वाले, उन लोगों को वेदन ऐसा नहीं लिखा है। दूसरा मालिक है प्रभु यीशु मसीह, पहला मालिक है शैतान। उनको वेदन देता है, मजदूरी मृत्यु है। लेकिन दूसरा जो ग्रुप में उसका मालिक जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह क्या देता है वेदन जैसे नहीं लिखा है। उधर लिखा है प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। वेदन के रूप में नहीं है, लेकिन एक सम्मान, एक उपहार, एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन, नित्य जीवन, आनंद जीवन प्रभु हमको दे रहा है। ये है हम यहाँ पे इस पद के अनुसार हम देख सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम चिंता करें पाप क्या है। पाप ये है परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना पाप है। अच्छा, पाप करने का कारण क्या है? कारण ये है कि हम सब जो है जन्मना पापी है। जो लोग इस दुनिया में जन्मे हैं सभी लोग पापी है। पाप का कारण पाप करते हैं और पाप करने के कारण वो पाप का मजदूरी हमको मृत्यु मिलता है। मृत्यु केवल एक मृत्युकारी शारीरिक मृत्यु नहीं है, जैसे हम लोग ये दुनिया में रहकर मर जाते हैं, वो नहीं है। और एक मृत्यु है आत्मीय मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ, आत्मीय मृत्यु। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका अर्थ यह है प्रभु परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। ये एक गुड न्यूज़ से प्रभु यीशु के आनंद जीवन मिलता है। जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ प्रभु को विश्वास करते हैं, उस लोगों को मृत्यु नहीं लेकिन आनंद जीवन मिलता है। यह पर लिखा है आनंद जीवन मिलता है। लेकिन दूसरा भाग में दूसरे निराशा को
कैसे बदल सकता है। पहले भाग में क्या लिखा है? पाप का मजदूरी मृत्यु है। ओके, निराशाजनक एक विषय है सुनने में, लेकिन दूसरा भाग में जब मालिक चेंज हुआ, जो शैतान से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह की मालिक बन गया, उसके बाद कहता है वो जो निराशा को उसमें बदल डाला आशा में, खुशी में, आनंद में। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही हमें उस आनंद जीवन दे सकते हैं। यह लिखा है, जो परमेश्वर के बिना जो जीवन बिताने वाले लोगों को वो पाप करते हैं और पाप का वेदन जो है मृत्यु दे रहा है, लेकिन वहीं से वो मालिक को चेंज करके प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से परमेश्वर कहता है कि मैं वायदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक आनंद जीवन, नित्य जीवन मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान और यीशु पर विश्वास करने से हमको मिलता है। क्योंकि हमें आनंद जीवन मिलने के लिए, हमें आनंद, खुशी और आनंद हमारे जीवन में देने के लिए, या हमारे निराशा को आशा को बदल डालने के लिए एक कार्य पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो है प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ कालवेर क्रूस पर, अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमारा जो पाप का दंड अपने ऊपर लेकर हमें छोड़ दिया, हमें छुटकारा दे दिया है। और हमें उस मृत्यु नहीं, आत्मीय मृत्यु हमें नहीं है। हमें प्रभु का निकट रहकर प्रभु से अलग होने का नहीं है। प्रभु का निकट हम सदा समय हमेशा हम रह सकते हैं। क्या मैं एक सवाल में आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना चाहते हो? उस प्रभु यीशु मसीह के संतान बनना चाहते हो? एक आशाजनक, खुशी सहित एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हो? तो आज ही आप अपना प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको उस धन्य स्थान पर पहुंचाएगा। अगर आप इस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करना चाहते हो, तो इस पर प्रार्थना कीजिएगा। आप प्रभु जी, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तूने मेरे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर 2000 साल पहले मरा। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर, क्षमा कर। उसी समय आपका पाप क्षमा करके उस निराशाजनक जीवन को आशा की ओर बदल देगा। प्रभु सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।